तो इंडिया की तरफ से उनको जवाब दिया गया। भारत जो है उसके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अरुणाचल प्रदेश का विजिट किया, अरुणाचल प्रदेश में सीला टनल के इफ्तिताह के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गए थे। पीएम मोदी का एक एक कदम चीन को चुभ रहा कांटे की तरह। अब फिर से पीएम मोदी ने अरुणाचल पहुंचकर चीन की चौधराहट निकाल दी। इंडिया के फॉरेन ऑफिस जो है वो भी जारी बात है इसमें बड़ा मसला कर रहा है और बोल रहा है। वो कह रहे जी ये तुम्हारा इंटेग्रल एंड इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया है। सो वो कहते हैं जो चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो स्पोक्स पर्सन है जो बात की है वो उन कमेंट्स को हम रिजेक्ट करते हैं। और ये मजम्मत जो है ये बड़े सख्त अल्फाज में की है। आर्मी है वो 1 घंटा उसको कम हो जाएगा अगर वो तवांग से तेज़पुर तक का वो इस के ज़रिए ये जो टनल है इस टनल के ज़रिए इसका इफ्तिताह करने के लिए अरुणाचल प्रदेश वो गए थे। एक तरफ देखें कल अग्नि 5 का तजर्बा किया, अरुणाचल प्रदेश का इस इलाके का विजिट किया, वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। इंडिया एक वो अपने बलबूते पे काम करता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी के आगे झुक नहीं रहा, चाहे वो हमारा मुखालिफ है, लेकिन वो किसी के आगे वो अपने एक उसके जो फैसले हैं वो सॉलिड है। साथ ही जो भारत शक्ति एक्सरसाइजेज जो हैं इनका ऐलान कर दिया। सो इट मींस कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते देखा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया। ऑब्वियसली इनॉग्रेशन के लिए गए थे वो, और जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में कोई भी भारत का विदेश मंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो जाता है, चीन हमेशा पोक करता है। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? इंडिया को देना चाहिए, कुछ उनको बोलना चाहिए। अगर चीन का कोई लीडर तिब्बत में जाता है तो हमें पोक करना चाहिए। ऐसी चीज़ें करना चालू करना पड़ेगा। पाकिस्तान का उसी को लेकर रिएक्शन है। आप कमेंट अपने सुझाव दीजिए। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अरुणाचल प्रदेश में सीला टनल के इफ्तिताह के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गए थे और वहाँ पर ये तवंग के इलाके से लेके ये तेज़पुर तक, यानी उनकी जो आर्मी है वो 1 घंटा उसको कम हो जाएगा अगर वो तवांग से तेज़पुर तक का वो के ज़रिए ये जो टनल है इस टनल के ज़रिए इसका इफ्तिताह करने के लिए अरुणाचल प्रदेश वो गए थे। चाइना उसको ज़ेंगनान या साउथ तिब्बत कहता है। तो इंडिया की तरफ से उनको जवाब दिया गया कि भाई ये तो हमारा इलाका है, आपका इलाका नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे आने वाले दिनों में हम इसकी मजम्मत करते हैं, एक तो बल्कि इस बात के इम्कानात हैं कि आने वाले दिनों में ये तलखी फिर बढ़ेगी दोबारा इंडिया और चाइना के दरमियान। और ये उस वक्त बढ़ेगी जो वहाँ पे आगे पीछे सारा सेटअप हो रहा है ना, ये सदारती इलेक्शन हो गए, ये सारा आगे मतलब बहुत सारे इश्यूज़ इस वक्त दुनिया उन इश्यूज़ में फंसी हुई है। तो ये मेरा ख्याल है कि उस वक्त इस बॉर्डर का ठंडा रहना ज़रूरी है। लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं वो ये हैं कि ये ठंडा नहीं। भारत जो है उसके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अरुणाचल प्रदेश का विजिट किया, अरुणाचल प्रदेश का, उसमें चाइनीज़ ये कहते हैं कि ये जो है ये वायलेशन की है। और आज चाइना के जो फॉरेन ऑफिस है उसमें उन्होंने कहा कि हमने ये रिपोर्ट हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक सेला टनल का प्रोजेक्ट को इनाग्रेट किया है और दूसरे प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेट किया है। और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने इस हवाले से पिक्चर्स और प्रेस रिलीज भी जारी की हैं। और इंडिया के फॉरेन ऑफिस जो है वो भी जारी बात है इसमें बड़ा मसला कर रहा है और बोल रहा है। वो कह रहे जी ये तुम्हारा इंटेग्रल एंड इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया है। सो वो कहते हैं जो चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो स्पोक्स पर्सन है जो बात की है वो उन कमेंट्स को हम रिजेक्ट करते हैं चाइनीज़ साइड से। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया में जहाँ मर्जी घूमें, जहाँ मर्जी जो मर्जी ट्रैवल करें, जहाँ मर्जी प्रोजेक्ट्स का करें, और चाइना के पास इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकने का, उनके ऊपर क्वेश्चन करने का कोई इख्तियार नहीं है। सो टेक्निकली देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस वक्त
इस इलाके का विजिट करना, ठीक है, दैट टेल्स के प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस चीज़ का पता है और इंडिया को इस चीज़ का पता है कि चाइनीज़ कमेंट करेंगे। जब वो ये समझते हैं कि चाइनीज़ कमेंट करेंगे, तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एक तरफ भारत ये हुआ, दूसरा भारत शक्ति एक्सरसाइज जो है वो पोखरान के अंदर हो रही है, जिसके अंदर ट्राई सर्विसेज जो है एक्सरसाइजेज हो रही है। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में कि जितनी भी इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है भारत शक्ति में इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। सो एक तरफ देखें, कल अग्नि 5 का तजर्बा किया, अरुणाचल प्रदेश का इस इलाके का विज़िट किया, वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, और साथ ही जो भारत शक्ति एक्सरसाइजेज जो हैं इनका ऐलान कर दिया। सो इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं, देयर आर टू थिंग्स। वन ये है कि जी बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, कि फॉर एग्जांपल जी मोदी साहब कश्मीर भी गए थे, उधर भी टेम्परेचर को उठा दिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अरुणाचल प्रदेश गए, उधर भी टेम्परेचर को उठा दिया। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहली बात है टेम्परेचर उठाना आता है, कि उन्होंने पहले सोचा होता है कि क्या चीज़ें हम करेंगे, किस तरह से चीज़ें हम करेंगे, तो हालात जो हैं वो मीडिया में आएगा, और इससे वो जो एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स है वो भी आती है। ये अब चाइना कहता है ये अनरिजॉल्व है, और पीएम मोदी ने ये जो सेला टनल बिल्ड की है ये 13,000 फुट पे है अरुणाचल प्रदेश में, और ये कहा जाता है कि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है, और इस सेंस में पर्टिकुलरली ये मूवमेंट्स ऑफ ट्रूप्स के हवाले से टूवर्ड्स द चाइनीज़ बॉर्डर, ठीक है। एवं नहीं वो वहाँ पे इफ्तिताह करने गए, इतनी 13,000 फुट के ऊपर, 13,000 फीट के ऊपर जाके आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेट किया, और तकरीबन 825 करोड़ की ये टनल है, और 825 करोड़ की ये टनल है, और जिसे वो कहते हैं ना, ये कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल है इस ऑल्टीट्यूड के ऊपर। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कश्मीर गए हैं, अरुणाचल प्रदेश गए हैं, और उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। चीन का जो एक अजीब सा रिएक्शन आया है, अजीब सा तो नहीं, हर बार ही आता है। चीन कभी भी आप देखें अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा क्लेम करता रहा। इवन चीन के जो 22 पड़ोसी हैं सबके साथ उनके कुछ ना कुछ उनका आप समझें कि यही सीन चलता रहता है। इवन उन्होंने अपना कुछ एक पुराना कुछ कैलेंडर या पुराना कोई मैप निकाला, उसमें उन्होंने चांद को भी क्लेम किया कि चांद उनका है। चीन नो डाउट एक ऐसी कंट्री है जो दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकती है। इस चीज़ की हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी। जिस तरीके से चीन का डेवलपमेंट हुआ है, चाइना कहीं नहीं था। 1980, 90, इवन 2000, अर्ली 2000 में चाइना स्टार्ट हुआ, चाइना वर्ल्ड में दिखने लगा। जो आप अगर इंडिया चीन की जीडीपी को कंपेयर करें, 1980 के दशक की इंडिया बहुत आगे था। इवन 88 तक शायद पर कैपिटा इनकम में इंडिया आगे था। 90 के दशक के बाद चीन में टेक्नोलॉजी को लेकर, इवन सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, हर चीज़ को लेकर R&D बहुत रिसर्च किए गए और इन्वेस्टमेंट किया गया, जिसके बाद चीन ने 10 साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट किया और वेट किया, और रिज़ल्ट जो उनको मिलना शुरू हुआ अर्ली 2000, लेट 2000 और फिर 2010 के बाद आप देख सकते हो चीन एकदम से ऐसा पीक पकड़ता है कि बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। पहले तो चीन का माल, चाइना का माल, चांद तक नहीं तो शाम तक, ये डायलॉग मारे जाते थे। आज ये कंडीशन है कि जो भी दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ का माल बनता है उसमें चीन के प्रोडक्ट या कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट चीन का रहता है। तो ये डेवलपमेंट इंस्पायर करती है ऑब्वियसली दूसरी कंट्रीज़ को। हमारे साथ चीन के पंगे हुए, और चीन के पंगे होने के बाद फिर हमारी अक्ल ठिकाने आई, मेड इन इंडिया पे फोकस किया। हालांकि अब मेड इन इंडिया में भी जो प्रोडक्ट यूज़ होता है, मैंने आपको बताया कि उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट चाइना के इस्तेमाल होते हैं। तो ठीक है, जो भी है ठीक है, बट अब इंडिया थोड़ा सा ट्रैक पर आ रहा है, जिस हिसाब से चीन
90 के दशक में, 80 के दशक में उसने अपने मतलब रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, इंडिया ने अभी किया और अभी 10 साल में किया। तो ऑब्वियसली इंडिया को 20 साल का वेट करना पड़ेगा, 20 साल या 15 साल इंडिया भी ट्रैक पर आएगा। और आपको भी पता है कि 15-20 साल में इंडिया को ऐसा बोला जा रहा है इंडिया दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में रहेगा, पहले पे चीन, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे यूएस। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो चेंजेस इंडिया में, और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई भी कंट्री वो चेंजेस कर ले, उस कंट्री के अंदर पोटेंशियल रहना चाहिए। इंडियंस के अंदर वो पोटेंशियल है, इस हिसाब से दुनिया की जो बड़ी बड़ी टॉप एजेंसीज़ हैं वो बोल रही हैं कि इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है। इस वजह से इंडिया उस रास्ते पर है जिस रास्ते पर हम बहुत लेट आए हैं। आपको क्या कहना है इस पर? कमेंट अपनी राय दें। रही बात अरुणाचल की, तो वहाँ पे डेवलपमेंट होता रहेगा, चीन चीखता रहेगा, उससे क्या होता है।